मेरी शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, पर अभी भी मैं अपनी सासू माँ को अपनी माँ का दर्जा नहीं दे सकी। ये बहुत ही अफ़सोस की बात है कि अभी भी मैं उन्हें माँ के रूप में नहीं देखती हूँ। ये सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि हर लड़की के जीवन में कभी ना कभी ऐसी स्थिति आ खड़ी होती है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछेंगे कि यदि तुम उनके साथ अच्छे से व्यवहार करोगी, उन्हें अपनी माँ की तरह समझोगी, तो वो भी तुम्हें बेटी कहकर ही पुकारेगी। यह बात मैं बिल्कुल इनकार नहीं करती, पर किसी किसी की मानसिकता ही ऐसी बन गई है कि बहू जो कि दूसरे घर से आई है वो मेरी बेटी कैसे बन सकती है। अब मैं कहानी को स्पष्ट करके कहती हूँ। एक दिन सासू माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उनका सारा शरीर बुखार से तप रहा था। तब मैं इस घर में नई नई बहू बनकर आई थी, अपना सारा समय उनकी सेवा कर रही थी। 1 हफ्ते तक बिना किसी की ओर ध्यान देते हुए सिर्फ और सिर्फ उनकी ही सेवा में लगी रही, और इसके कारण ही इन 1 हफ्तों में कई बार उनके बेटे को ऑफिस जाने में देरी हो गई। 1 हफ्ते बाद सासू माँ काफ़ी स्वस्थ हो गई, और जिस दिन मेरी दोनों नंदे उनकी स्वस्थ माँ को देखने के लिए आने वाली थी, उस दिन उन लोगों के लिए मैं खाना पकाने में बिजी हो गई और माँ जी को दवाई देना भूल गई। नंदों के सामने बातों ही बातों में माँ जी बोल उठी कि मैं उनकी बेटों की तरह सेवा नहीं कर सकती, पर यदि वो चाहती तो सुबह की दवाई वो खुद ही ले सकती थी। उर्वासी हुई स्वर में अपनी बेटों के सामने माँ जी बोल पड़ी, पराई घर की बेटी कभी अपनी बेटी हो सकती है क्या? मैंने अपने पति को कभी भी माँ जी से ऊंचे स्वर में बात करते हुए नहीं देखा था, पर जरा सी अनबन होने से माँ जी अपनी बेटी दामाद से तुलना करने लगती अपने बेटे की। जब भी मेरी नंदों के घर में लड़ाई होती, तब कुछ ही मिनटों में सासू माँ के पास फोन चला आता और फोन पर अपनी दामाद को समझाते हुए वो कहती, देखो बेटा, तुम्हारी माँ और बहन तुम लोगों की भलाई नहीं चाहती है। तुम मेरी बेटी के साथ क्यों लड़ाई करते हो? जो मेरी बेटी चाहती है तुम उसी की बात मानो। तुम्हारी पत्नी सिर्फ तुम्हारी है, बाद में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसी का ही ख्याल रखना है। इस तरह के अद्भुत वार्तालाप मैंने अपने कानों से सुनी थी। भला कौन अपने दामाद को इस तरह की सलाह देता है? दामाद जी भी तो किसी के बेटे हैं और उनकी भी माँ है, बहन है। क्या उनमें इस तरह से फूट डालना अच्छी बात है? जब भी घर में थोड़ी बहुत लड़ाई होती तो सासू माँ हमेशा कहती कि मैं उन्हें देखकर जलती हूँ। 1-2 बातें उनके मुंह पर कह देती तो मैं ज़्यादा बोलती हूँ। इतना ही नहीं, मेरे सारे गहने अपनी बेटियों को दे दिए, फिर भी उनके सामने मैं ही खराब हूँ। जब भी मेरे पति अपनी माँ की बातों का प्रतिवाद करने जाते, सासू माँ बोल उठती, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तू अपनी माँ की सुनेगा या अपनी पत्नी की? और ऐसे ही एक दिन सासू माँ ने मेरे गाल पर एक जोर से थप्पड़ जड़ दिया। मैं उस दिन उन्हें कुछ नहीं बोल पाई, पर गुस्सा इतना था कि मैं उनसे हफ्ते भर कोई बातचीत नहीं की। मैं अपने घर में माँ बाबूजी को भी कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि मम्मी पापा दोनों ही हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। एक दिन अचानक मेरी बड़ी ननद उसके 2 साल के बच्चे को लेकर रात के 9 बजे घर पर आ गई। माथे पर अभी भी उसका बैंडेज लगा हुआ था। बाद में पता चला कि उसके साथ और अविवाहित नंदों ने मिलकर उसके साथ फिर से लड़ाई की है। हर एक औरत एक जैसी नहीं होती और हर एक सास बहू भी एक जैसी नहीं होती। कोई कोई एडजस्ट कर लेता है, पर ऐसे भी लोग हैं जो एडजस्ट नहीं कर पाते। दूसरे दिन मेरी सासू माँ अपनी बेटी को लेकर मेरे पति के पास गई और कहने लगी, चल बेटा, हम लोग जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करते हैं। संध्या के सास ससुर के नाम जब पुलिस कंप्लेंट होगी तभी उन्हें पता चलेगा। यह बात सुनकर मेरे पति रवि ने अपनी बहन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगे कि तुम्हारे ससुराल वालों से मुझे फोन आया था, तुम इतनी घटिया काम कैसे कर सकती हो? तुमने खुद ही अपने माथे पर चोट पहुंचाई है, अपनी सास ससुर से लड़ाई करके यहाँ पर चली आई हो और यहाँ पर आकर ये कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया है। तुम्हारे सासू माँ ने ही तुम्हारे माथे पर चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हारे पति को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, वो मुझसे कभी झूठ नहीं कहेगा। और हाँ माँ, सबसे पहले तो पुलिस कंप्लेंट आपकी ही होनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपने मेरी पत्नी स्वाति पर एक मामूली सी बात के लिए एक जोरदार थप्पड़ मारा था। सबसे पहले कंप्लेंट तो आपकी ही होनी चाहिए। यह बात सुनकर सासू माँ अपनी बेटी को लेकर गुस्से में अपने कमरे में चली गई। हाँ, यह बात तो सच है कि जो औरतें अपने बच्चे को छोड़कर दूसरे बच्चों को अपना प्यार और सम्मान नहीं दे सकती,
उन्हें अपना नहीं मान सकती, वो कभी भी माँ का दर्जा हासिल नहीं कर सकती है।